नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। दोस्तों, काशी में भगवान शिव के मंदिर में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। वो दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे पूरे दिन शिवालय की परिक्रमा करते रहते थे। एक दिन कबूतरी ने कबूतर से पूछा कि हे नाथ, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? और संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो यमराज की शक्ति को भी पराजित कर दे? तब कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुमको इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, किसी नगर में बड़ा धनवान सेठ रहता था। उस सेठ का कर्मा नाम का एक लड़का था। सेठ बड़ा ही धर्मज्ञ था। धीरे धीरे सेठ का बेटा जब बड़ा हो गया तो उसने अपने पिता से घोड़ा मांगा। पुत्र बड़ा लाडला था। सेठ ने अपने पुत्र के मांग को पूरा करते हुए उसे घोड़ा दिलवा दिया। सेठ का बेटा उसी घोड़े पर बैठकर नगर का भ्रमण कर रहा था। घूमते घूमते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उधर उसे प्यास भी बहुत तेज लग रही थी। वह इधर उधर घूमकर पानी का तलाश करने लगा। कर्मा और कर्मा का घोड़ा प्यास से बहुत व्याकुल होता जा रहा था। पानी के आस में कर्मा अपने घोड़े के साथ एक ऐसे जगह में पहुंच गया जहां एक गरीब आदमी प्यासों को पानी पिला रहा था। पानी पीने की लंबी कतार लगी हुई थी। लोगों प्यास से व्याकुल होकर उसी स्थान पर आकर के उस गरीब आदमी के हाथों से पानी पीते थे और उसे आशीर्वाद देकर चले जाते थे। दूर दूर तक वहाँ कोई जलाशय नहीं था। जलाशय के लिए वही एक स्थान था जहाँ लोग आकर के अपनी प्यास को शांत करते थे और पानी पीकर ढेर सारा आशीर्वाद उसे देकर जाते थे। कहते थे, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, अन्न का भंडार तुम्हारे घर में हमेशा भरा रहे, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, तुम्हारे बच्चे सुख और शांति से जीवन यापन करें। दोस्तों, इस प्रकार नाना प्रकार के आशीर्वाद देकर वहाँ से लोग चले जाते। सेठ का बेटा ये सब देख रहा था कि पानी पीने वाले की लंबी कतार लगी है। लोग पानी पीकर उस गरीब को नाना प्रकार के आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। सेठ के बेटे के मन में भी यह ख्याल आया कि इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता, जो जल पिलाने के बदले में लोगों की दुआएं मिल रही है। सेठ के बेटे ने भी एक प्याऊ लगाने का निश्चय किया। उसने सोचा, मैं आज से ही प्यासे लोगों को एवं जीव जंतुओं को पानी पिलाऊंगा। दोस्तों, सेठ का बेटा वहाँ से पानी पीकर अपने घर लौट आया और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे 100 बड़े बड़े मटका चाहिए, कृपा करके मटकों का प्रबंध कर दीजिए। तब पिता ने पूछा कि बेटा, तुम 100 मटकों का क्या करोगे? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम्हें मटकों की क्या काम पड़ गया? तब सेठ का लड़का बोला, पिताजी, मटकों में मैं सबका आशीर्वाद लूँगा। मैं उस ऐसे स्थान पर पानी का प्याऊ लगवाऊंगा जहाँ दूर दूर तक पीने का पानी ना हो, जहाँ से जीव जंतु और मनुष्य को आना जाना होता हो। मैं लोगों के लिए पानी का व्यवस्था करूँगा। तो सेठ कहता है, बेटा, इतनी सी बात है, तुम कहते हो तो मैं किसी एकांत स्थान पर पानी का प्याऊ लगवा देता हूँ और उस पर किसी नौकर को नियुक्त कर दूँगा। वो राहगीरों को पानी पिलाता रहेगा। तब सेठ का बेटा कहता है कि पिताजी, मुझे प्याऊ पर किसी नौकर को नहीं लगाना है, ये काम तो मुझे स्वयं ही करना है। मैं अपने हाथों से पानी पिलाने का काम करूँगा। बेटे की जिद को देख करके सेठ ने पानी का एक प्याऊ लगवा दिया। अब तो सेठ का बेटा उस प्याऊ पर खड़ा होकर के दूर दराज स्थानों से आए लोगों को पानी पिलाने लगा। लोग उसके हाथों से पानी पीकर खुश होते और उसे आशीर्वाद देने लगते।
उसे भी रोजाना सैकड़ों लोगों का आशीर्वाद मिलने लगा। पानी पीने के बाद लोग कहते कि हे भले मानव, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा परिवार संपन्न रहे, हजारों साल की तुम्हारी आयु हो। दोस्तों, इस प्रकार कर्मा को पानी पिलाने के बदले लोगों की दुआएं मिलने लगी। दुआएं मिलने के बाद वह और भी श्रद्धा से लोगों को पानी पिलाता था। इस तरह उसे प्यासों को पानी पिलाते कई दिन बीत गए। एक दिन उसी नगर में यमराज के 4 दूत आए हुए थे और एक जीव आत्मा के शरीर से प्राण निकालकर उसे ले जाने लगे। उस यमदूतों की नज़र सेठ के बेटे की प्याऊ पर पड़ जाती है। वह तुरंत खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सेठ का बेटा कर्मा बड़ा ही परोपकार का काम कर रहा है। वे बहुत भाव से वहाँ से गुजरने वाले लोगों को शीतल जल पिला करके उसका प्यास शांत करता है। लोग उसे आशीर्वाद देकर जा रहे थे। यमदूत ने भी निश्चय किया कि क्यों न हम भी कर्मा के पास जाकर पानी पीकर आएं। इस प्रकार से चारों यमदूत मनुष्य का भेष बनाकर कर्मा के प्याऊ के पास जाकर पानी पीते हैं और वहाँ से चले आते हैं। कुछ दिन और व्यतीत हुए। एक दिन चारों यमदूत फिर उस नगर में आए और एक आदमी की आत्मा को ले जाने लगे। जाते समय उनकी नज़र फिर उस प्याऊ पर पड़ी तो उसने मन में पानी पीने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने तुरंत मनुष्य का भेष बनाया और कर्मा के प्याऊ के पास जा पहुँचे। इस बार कर्मा ने उस चारों यमदूतों को मनुष्य के भेष में पहचान लिया। कर्मा पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इससे पहले भी तुम मेरे प्याऊ पर पानी पीने आए थे, आज फिर आए हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम चारों मनुष्य क्या करते हो? तब यमदूत कहता है कि हे भले मानव, हम चारों व्यापारी हैं। व्यापार के सिलसिले में हम अक्सर आते जाते रहते हैं। ज़्यादातर हमें इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है, इसीलिए हम आपके प्याऊ पर पानी पीने चले आते हैं। कर्मा ने पहले तो उसे जल पिलाया, फिर कहा कि हे भाई, जब आपको ज़्यादातर इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है तो आप मेरे मित्र क्यों नहीं बन जाते? मुझे भी कभी कभी तुम्हारी सेवा करने का मौका मिलता रहेगा। तब यमदूतों ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारे जैसा मित्र हमें मिल भी नहीं सकता जो हमेशा लोगों का परोपकार करने में लगा रहता है। आज से हम आप चारों को अपना मित्र समझो। हम तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार यमदूत और कर्मा की दोस्ती हो गई। जब भी यमदूत उस नगर में आते थे तो कर्मा के प्याऊ पर जरूर आते थे और पानी पीकर घंटों तक उनसे बातें करते थे। ऐसे ही उनकी मित्रता धीरे धीरे गहरी होती गई। एक दिन यमराज ने अपने ही दूतों को आदेश देते हुए कहा कि जाओ, धरती पर तुम्हें कल एक कर्मा नामक व्यक्ति के प्राण लाने हैं जो पानी का प्याऊ चलाता है। दोस्तों, कर्मा का नाम सुनते ही यमदूतों को बहुत दुख होता है कि वो तो उसका प्रिय मित्र है, वो उसका प्राण कैसे ला पाएगा। आज यमदूत बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुके थे। आखिर कर भी क्या सकते थे? यमराज का आदेश था, प्राण तो लाना ही पड़ेगा। निराश मन से बेचारे यमदूत धरती पर आते हैं और कर्मा के पास पहुंचकर पहले तो पानी पीते हैं, फिर उसके प्राणों की सोचकर जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि कर्मा उसका घनिष्ठ मित्र बन चुका था। यमदूत को रोता देखकर कर्मा ने पूछा, हे मित्र, आज तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? क्या व्यापार में घाटा पड़ गया है, या किसी ने तुम्हारे धन लूट लिए हैं, या किसी ने तुम्हारे साथ दुष्टा का व्यवहार किया है? जो भी हुआ है, आप मुझे साफ साफ बतलाओ। मेरे पिता यहाँ के बहुत धनी सेठ हैं, मैं उनसे कहकर तुम्हारी सहायता जरूर करवाऊँगा।
कर्मा की बात सुनकर यमदूत कहने लगे, मित्र, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही किसी ने हमसे कुछ भला बुरा कहा है। हमारे रोने का कारण तो तुम हो। दरअसल हम कोई मनुष्य या व्यापारी नहीं हैं, हम चारों यमराज के दूत हैं। हम यमराज के आदेश पर ही धरती पर आते हैं और जिनके जीवन का समय पूरा हो जाता है उसके प्राण छीन कर ले जाते हैं। हम जब भी किसी के प्राण लेने आते थे, तुम्हारा प्याव देखकर हमें भी पानी पीने की इच्छा होने लगती थी, इसलिए हम तुम्हारे प्याव पर पानी पीने चले आते थे। आते जाते कब आपसे मित्रता हो गई हमें पता ही नहीं चला। लेकिन हमारे रोने का कारण है कि आपका जीवन का समय पूरा हो गया है और यमराज के आदेश अनुसार कल तुम्हारे प्राण ले जाने पड़ेंगे। यही सोचकर हम रो रहे हैं कि अपने मित्र को मारकर उसके प्राण कैसे ले जाएंगे। दोस्तों, यमदूत की बात सुनकर कर्मा डरने लगा। कुछ देर बाद हिम्मत करके यमदूत से बोला कि हे मित्र, तुम्हारे रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। आपका जो कार्य है उसे धर्मपूर्वक कीजिए। मेरे प्राण लेकर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इस शुभ कार्य में हमारी मित्रता आड़े नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, यमदूतों ने अपने मित्र कर्मा को उसके मृत्यु का समय और वजह बता दिया कि देखो, कल दोपहर 12 बजे तुम्हें एक सर्प डस लेगा जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कर्मा ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह अपना प्याव बंद करके अपने घर चला गया। उसका जल्द में ही विवाह हुआ था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और पतिव्रता थी। वह अपने पति से मिलता है, उसके बाद अपने पिता से मिलने चला जाता है, परंतु अपनी मृत्यु के बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताता है। वह जानता था कि उसकी मृत्यु में अब ज़्यादा समय शेष नहीं है। 12 बजते ही सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उधर जैसे जैसे कर्मा का मृत्यु का समय नज़दीक आता गया, यमदूत में से एक यमदूत सांप बनकर कर्मा के घर में घुस गया। उधर कर्मा ने देखा एक नाग सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ है। वह उसे देखते ही समझ गया कि उसका मित्र यमदूत है जो नाग बनकर उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। कर्मा बोला, हे मित्र, तुम मुझे डसकर अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं अपने सभी परिवारजनों से मिल चुका हूँ। पर नाग कहता है कि हे मित्र, मैं अपनी स्वामी की आज्ञा में बंधा हुआ हूँ, वरना मैं आपको कभी नहीं डसता। प्रिय मित्रों, कर्मा और उस नाग रूपी यमदूत में जो बातें हो रही थी, उधर कर्मा की पत्नी उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी। यह सुनकर कि उसकी पति की मृत्यु होने वाली है, वह घबरा जाती है और सोचने लगती है कि यदि मेरे पति का मृत्यु हो गया तो मेरा संसार उजड़ जाएगा, सारे जीवन उसे विधवा बनकर जीना पड़ेगा। यही सोचकर वह भगवान की आराधना करने के लिए बैठ जाती है और बार बार भगवान से प्रार्थना करती है कि हे परमेश्वर, अभी तक तो उसकी दुनिया ठीक से बसी भी नहीं थी, इससे पहले ही उजड़ने जा रही है। कर्मा की पत्नी भगवान का स्मरण कर रही थी। उधर वह नाग उसे डसने वाला ही था। उसी समय उसी नगर में एक विधवा स्त्री एक पुत्री को जन्म देती है। कुछ दिन पहले ही उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता के घर में रह रही थी। उसका पिता बेचारा बहुत गरीब था। पिता के घर पे ही उसी समय उसी घड़ी में वह महिला एक बच्चे को जन्म देती है। जब वह विधवा उस बच्चे को जन्म देती है, उस समय उसे बहुत जोर की भूख लगती है। वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कृपया मुझे खाने को लाइए। उस महिला का पिता बोलता है, बेटी, मैं बहुत ही निर्धन हूँ, इस समय मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें खाने की वस्तु कहाँ से ला कर दूँ। तब वह लड़की बोली, ठीक है,
अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देंगे तो मैं इसी बच्चे को खा जाऊंगी जिसे मैंने जन्म दिया है। इतनी बात सुनने के बाद लड़की का पिता रोने लगता है और कहने लगता है, पुत्री तुम ऐसा मत करो। मैं अभी नगर में जा रहा हूँ और नगर में से जो कुछ भी मुझे मिलेगा वो मैं ले आऊँगा, तुम उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। इतना कहकर पिता नगर में द्वार द्वार हाथ फैलाते घूमने लगा। उस निर्धन का रोज का यही काम था, इसलिए उसे किसी ने कुछ भी नहीं दिया। फिर अंत में वह निराश होकर उसी सेठ की हवेली पहुंचा और बोला, हे बेटी, मेरी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उसे बहुत तेज भूख लग रही है। यदि उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वह उसी बच्चे को खा जाएगी जिसको उसने जन्म दिया है। इसलिए मुझे खाने के लिए कुछ सामग्री दे दो। दोस्तों, उधर कर्मा की पत्नी ने जो अपने पति के लिए भोजन बनाई थी वह उस गरीब पिता की बातें सुनकर करुणा से भर गई। सोचने लगी कि मेरे पति ने अभी भोजन नहीं किया है, कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु होने वाली है। जब वह मर जाएंगे तो भोजन कौन करेगा? मैं भी उनके साथ सती हो जाऊंगी। इससे अच्छा तो ये भोजन मैं इस गरीब के पिता को दे देती हूँ। कम से कम इसकी बेटी की भूख तो शांत हो जाएगी और दूसरी उस बच्ची की जान भी बच जाएगी। यही सोचकर उसने वह भोजन वृद्ध व्यक्ति को दे दिया। बूढ़ा पिता भोजन लेकर अपनी बेटी के पास आया और भोजन उसे खाने के लिए दे दिया। भोजन करके विधवा तृप्त हो गई। उसके बाद वह अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, एक बात बताओ कि इतना स्वादिष्ट और सुंदर भोजन तुम्हें किसने दे दिया? तब उस वृद्ध आदमी ने बतलाया कि पुत्री, ये भोजन हमें नगर सेठ की पुत्रवधू ने दिया है। सेठ की पुत्रवधू की बात सुनकर वह विधवा स्त्री उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, जिसने उसे भोजन देकर भूख से उबारा है उसकी सुहाग की उम्र लंबी हो जाए। मित्रों, कहते हैं कि आत्मा से प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद दिया जाता है वह जरूर फलता है। विधवा के आशीर्वाद देते ही भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और उनसे कहा कि हे देव ऋषि, आप शीघ्र देखिए मेरे किस भक्त पर संकट आया है। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर नारद मुनि जब मृत लोक आते हैं तो उन्होंने देखा कि कर्मा को यम के दूत नाग बनकर डसने वाले हैं, उसकी मृत्यु होने वाली है। नारद ने और देखा कि एक विधवा के मुंह से धुआं निकल रही है कि जिसने उसे भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए। नारद मुनि ने यह समाचार तुरंत भगवान विष्णु को दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत एक्शन लिया। जिस विधवा स्त्री ने आशीर्वाद दिया था उसके आशीर्वाद का सुरक्षा कवच बनाकर कर्मा को उड़ा दिया। उधर जब यमदूत नाग बनकर के कर्मा को डसने जाता है तो वह कर्मा को डसने के लिए उस पर वार करता है, पर आशीर्वाद के सुरक्षा कवच से ढका होने के कारण कर्मा पर उस नाग के विष का कोई असर नहीं होता है। यमराज सोचने लगा कि मेरे एक बार के हमले से लोग मृत्यु को अपना लेते हैं, पर मेरे मित्र कर्मा को तो कुछ भी नहीं हुआ। यदि कर्मा के प्राण लेकर हम शीघ्र नहीं पहुँचे तो हमारे स्वामी यमराज हमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। यही सोचकर उसने कर्मा पर फिर से हमला किया, पर उसका असर कर्मा पर कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर से उसे डसना चाहा, मगर फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। कर्मा को डसते डसते यमदूत थक गए, पर कर्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में निराश होकर यमदूत यमराज के पास लौट जाते हैं और बताते हैं कि हे स्वामी, हमने उस कर्मा को मारने की बहुत प्रयास किया, पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। न मानो तो आप स्वयं जाकर देख लो। यमराज ने जब ध्यान लगाकर देखा तो उसे सारी बात समझ आ गई कि कर्मा पर तो लाखों लोगों का आशीर्वाद का सुरक्षा कवच चढ़ा हुआ है, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। आत्मा से निकली हुई जब भगवान से प्रार्थना करके निकाली जाती है तो
वह जरूर फलित होती है। उसके आगे तो भगवान की शक्ति भी फीकी पड़ जाती है। दोस्तों, उधर कबूतर कबूतरी को कहानी सुना रहा था। कहने लगा, हे कबूतरी, अब ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो इसका उत्तर है कि जो ईश्वर से निवेदन करके जो आत्मा से आवाज़ निकलती है वही सबसे बड़ी शक्ति है, जो यमराज की शक्ति को भी मात दे देती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। इसका उत्तर है कि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, उन्हें दान देना ही सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ दान कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है। इसका उत्तर है अन्नदान। भूखे को भोजन देना, प्यासों को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे प्यासे को अन्न जल देने पर ही उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, तब उसकी आत्मा से दानदाताओं को दुआएं देने लगती है। वही मनुष्य का सुरक्षा कवच बन जाता है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।